आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य जीवन। लेकिन इसके नीचे ही हमने दो भेद किए हैं। एक में हमने लिखा है निरर्थक और दूसरे में हमने लिखा है सार्थक। और सार्थक के नीचे हमने लिखा है सतोगुण, जिसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। और इसी तरह निरर्थक के नीचे हमने लिखा है रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण को हमने रंगीन रंगों से दिखाया है और तमोगुण को हमने काले रंगों से। देखिए, रंग भी अपने आप में कुछ शिक्षा देते हैं। शब्द तो देखिए आपके हमारे जीवन को ही बदल के रख देते हैं, क्योंकि शब्दों से जब मनुष्य एक प्रेरणा लेता है तो उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि वो गलत शब्दों को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है तो फिर उसके जीवन में कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए, जब जब मनुष्य संसार की गतिविधियों में ही लिप्त रहता है, देखिए प्रत्यक्ष रूप से रहता है या अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, यानी कि मनुष्य जब जब रजोगुण में भी लिप्त रहता है, तब ऐसी स्थिति में भी, क्योंकि हमने तो देखिए निरर्थक के नीचे रजोगुण को भी लिख दिया और तमोगुण को भी लिख दिया। देखिए, ये ऐसी सभी बातें आपको प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में पढ़ने में नहीं आती, लेकिन मेरा अपना जो एक अध्ययन रहता है, देखिए मैं शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को ही आपके हमारे जीवन में जैसा जैसा व्यवहार चल रहा है, जैसे जैसे आपके हमारे जीवन की गतिविधियां चल रही हैं, आपका हमारा उठना बैठना दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या में जैसी जैसी आपके हमारे जीवन में परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों को ही मैं ये शास्त्रों के सैद्धांतिक कथनों का एक मेल मिलाप करके ही अपने कोई वीडियो को एक दिशा देता हूँ, ताकि आपके हमारे जीवन में एक बदलाव आए। बदलाव क्या है कि हम परमात्मा की ओर अपनी आस्था बनाए, परमात्मा की ओर जानने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, फिर जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा होने पे ही फिर मनुष्य परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, सतोगुनी साहित्य पढ़ता है, सात्विक वीडियो भी ऐसी सुनता है, चाहे आप मेरी वीडियो सुनो या किसी अन्य वक्ता की भी वीडियो सुनो। देखिए, हमने केवल परमात्मा से जुड़ना है, किसी वक्ता विशेष से जुड़ने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं। ये तो अलग बात है। देखिए, वीडियो के अंत में एक शिष्टाचार के नाते हम कह देते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन हमें केवल परमात्मा को ही सब्सक्राइब करना है। परमात्मा के साथ ही हमने अपनी सम्मुखता बनानी है, क्योंकि मनुष्य जीवन सतोगुण बढ़ाने के लिए मिला है। सतोगुण बढ़ाने का मतलब ही ये है कि आपके हमारे जीवन में रजोगुण कम रहे, तमोगुण मल रूपी है जो वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो तो सदैव एक कर्म में नित्य ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गुण केवल कलयुग में ही आते हैं या द्वापर युग में आते हैं या त्रेता युग में। देखिए, इन्हीं गुणों का एक यही कर्म सतयुग में भी रहता है, यानी कि शाम को सूर्य के ढलते ही जैसे ही तमोगुण का आगमन होता है, लगभग 8 घंटे का तमोगुण बना रहता है, फिर उसके बाद 8 घंटे का सतोगुण आ जाता है। और उसी 8 घंटे के सतोगुण में एक सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, यानी कि वो सतोगुण का एक शुद्धतम समय कहलाता है। और उसके बाद का जो एक समय है वो सत्वगुण की एक सामान्य अवस्था होती है। और उसके बाद फिर रजोगुण आ जाता है 8 घंटे का। और रजोगुण के बाद फिर पुनः वही क्रम, शाम को सूर्य डूबने का आ जाता है, तो फिर तमोगुण आरंभ हो जाता है। देखिए, तमोगुण को अंधकार के साथ साथ अज्ञानता से लिया जाता है। जब जब आपके हमारे जीवन में, देखिए ये मैंने लिखा है ना निरर्थक, इसका अभिप्राय यह है कि जब जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उनको तो हमें पूरा करना ही होता है, अन्यथा आपका हमारा स्थूल शरीर जिंदा ही नहीं रह सकता। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर को एक आराम की जरूरत होती है। आराम का अभिप्राय, देखिए जब हम नींद लेते हैं, रात को सो जाते हैं, तो फिर आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है ये भी एक यंत्र है, ये दिन भर की क्रियाएं करता हुआ थक जाता है।
शास्त्रों में ऐसा विधान है कि हमें एक सात्विक नींद लेनी चाहिए। सात्विक नींद का अभिप्राय होता है कि 4, 5, 6 घंटे की। देखिए, कुछ नींद को मैंने राशि बताया था, जब हम 6 घंटे से भी अधिक सोए रहते हैं। और कुछ मनुष्य तो देखिए तामसी नींद लेते हैं, 8 घंटे, 9 घंटे, 10-10 घंटे सोए रहते हैं। और कभी कभी तो देखिए उठने के बाद भी जो बिस्तर पर आप पड़े रहते हैं जो मनुष्य है, तो वो भी देखिए फिर तामसी नींद ही आती है, क्योंकि हम प्रमाद में होते हैं, आलस्य में होते हैं। तब ऐसी स्थिति को भी वो नींद में ही गिना जाता है। देखिए, ये बातें बीच में आ जाती है तो मैं कह देता हूँ। देखिए, आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी दिनचर्या है, यानी कि उठना सोना हमारा कैसा है, हमारे कर्म किस दिशा में चल रहे हैं। देखिए, एक मनुष्य भाग दौड़ करता है धन कमाने के लिए, धर्मानुसार आचरण करता है, किसी अन्य मनुष्य को पीड़ा नहीं देता, किसी अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी गतिविधियां नहीं भी रखता। केवल धन कमाने के लिए ही वो अपना जीवन लगा देता है, सुबह से रात तक। ऐसे ऐसे मनुष्य भी हैं जो देखिए सुबह का नाश्ता खाते समय भी अपने व्यवसाय की बात मोबाइल पे कर रहे हैं, या कभी कभी दिन में भी खाना खाते समय अपने व्यवसाय में ही लगे हुए हैं। यानी कि ये विभिन्न गतिविधियां मनुष्य के जीवन में जब जब बनी होती है, तो ये अमर्यादित रजोगुण कहलाता है। भले ही देखिए रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कोई अधोगति का कारण नहीं बनता, लेकिन अक्सर शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, जब रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, तो फिर उसका देखिए सतोगुण में जाने की कोई रुचि नहीं रहती। देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को फिर आप भली भांति समझिए। देखिए, शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आधार मानते हुए मैंने अपनी चर्चा को और आगे ले लिया कि सतोगुण से भी विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, वो और भी 10 गुना अच्छा है। इसी बात को मैंने एक अंकों से भी एक आधार दिया। तमोगुण को मैंने 1 अंक मानना है, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100, और इसी आधार पर शुद्ध सतोगुण यानी कि विशुद्ध सतोगुण परमात्मा को मैंने अंकों से 1000 अंकों से परिभाषित की। देखिए, ये बातें होती है समझने के लिए, नहीं तो मैं परमात्मा को देखिए किसी अंकों से तो परिभाषित नहीं कर सकता। लेकिन आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए एक के सिक्के को कितना महत्व देते हैं, 10 के नोट को कितना महत्व देते हैं, 100 के नोट को कितना महत्व देते हैं, और 1000 के नोट को। देखिए, जब मैंने ये 15-20 वर्ष पहले ये सूत्र बनाया था, तब 1000 का नोट प्रचलन में था। अब तो 1000 का नोट के स्थान पर देखिए 2000 का नोट ही प्रचलन में है, या फिर 500 का नोट है। यानी कि आपके हमारे जीवन में हम देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम समझ सकते हैं, अंकों के आधार पर भी समझ सकते हैं, और शास्त्रों में कहे गए कथनों के अनुसार भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो सतोगुण बढ़ाने के लिए मिला है। जब जब मनुष्य सतोगुण बढ़ाता है तो उसका रजोगुणी भोगों से सहज ही एक मर्यादा में एक वैराग्य आने लगता है। और जैसे जैसे मनुष्य जब सतोगुण में स्थित हो जाता है, तो मनुष्य फिर निष्काम भाव से कर्म करता है। फिर ये जो 84 लाख जोनियों में जो आपको हमें बार बार जो स्थूल शरीर मिलते हैं, कर्मों के आधार पर, बने हुए संस्कारों के आधार पर, फिर मनुष्य इससे मायातीत होने की स्थिति में फिर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही ध्यान देता है। यानी कि उसकी दिनचर्या, उसका जितना भी जो एक व्यवहार है दिनचर्या को, उठना बैठना सोना जागना, उसका व्यवसाय करना या नौकरी करना भी, वो सभी इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उसका रजोगुण मर्यादा में रहता है, और तमोगुण एक जो मल रूपी है उससे अपने आप को वो बचाता है। देखिए, तमोगुण का जो मल रूपी संग है ना, वो गिना जाता है जब हम शास्त्र विरुद्ध कथनों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं, यानी कि हम पाप कर्म करते हैं, अन्य जीवों के साथ विभिन्न प्रकार की जो चतुराइयां करते हैं, या एक सामान्य अर्थों में जब अन्य जीवों को हम पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तब मनुष्य रजोगुण से फिर नीचे तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, एक साधारण सी बात है, जब जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है, यदि उसका उद्देश्य
विषय भोगों की प्राप्ति क्या है? विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का बना है। ये स्थूल भूत कहलाते हैं। इन्हीं के जो सूक्ष्म तत्व हैं, इन्हीं को ये तन्मात्रा भी कहा जाता है। आपके हमारे ये 5 भोग विषय भी कहे जाते हैं। इन्हीं 5 भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। देखिए, एक शिशु का निर्माण माता के गर्भ में तभी हो पाता है ना, जब हम इन स्थितियों से होकर गुजरते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तामसी पदार्थों का बना है। तो फिर ये जो 5 हमारे भोग विषय ये भी तामसी हैं, क्योंकि इनसे ही ये उत्पन्न हुआ है। जब उत्पन्न होने वाला कार्य तामसी है, तो उसको उत्पन्न करने वाली जो एक कारण है वो भी तामसी कहा गया है शास्त्रों में। यानी कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में इस स्थूल शरीर के महत्व को समझना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस स्थूल शरीर को, जो कि तामसी पदार्थों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लेकिन इसको तो भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में एक रथ की संज्ञा दी। जबकि 84 लाख योनियों में जो अन्य शरीर हैं उनको रथ की संज्ञा नहीं दी, केवल मनुष्य योनि के शरीर को रथ की संज्ञा दी है। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। सफल क्या है? जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपने बुरे संस्कारों को मिटाने लगता है, समाप्त करने लगता है, दग्ध बीज करने लगता है और उनके स्थान पर शुभ संस्कार बनाने लगता है। देखिए, शुभ संस्कार कैसे बनते हैं? जब मनुष्य सत्संग करता है, सत्वगुण का अधिक संग करता है। सत्संग चाहे आप पढ़ने से करो, चाहे सुनने से करो, या किसी भी रूप में परमात्मा की सम्मुखता का बने रहना ही एक सत्संग कहलाता है। और जब जब हम संसार से जुड़ने लगते हैं, संसार के आकर्षण हमें अधिक आकर्षित होने लगते हैं, तो फिर मनुष्य संसार से जुड़ जाता है। और संसार से जुड़ने में आपका हमारा देखिए फिर सत्वगुण कमजोर पड़ने लगता है, परमात्मा की विमुखता आने लगती है। ऐसा संभव ही नहीं होता कि मनुष्य 2 स्थितियों में चले जाए। देखिए, जब हम यहाँ से आगरा की ओर जा रहे हैं तो हमारे पाँव आगरा की ओर अगर जाते हैं तो हम एक उन्नति करते हैं, हम आगरा के नजदीक पहुंचते जाते हैं। और यदि हम 10 कदम आगरा की तरफ चलते हैं या 20 कदम फिर पुनः वापस लौट आते हैं, यानी कि हम 10 कदम सतोगुण की ओर चलते हैं और 20 कदम फिर संसार की ओर चलते हैं, तो फिर मनुष्य जीवन का जो आपको हमें एक अवसर मिला है वो तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। देखिए, लाभ तो तब है ना कि जब हम सतोगुण का अधिक संग करें और तमोगुण और रजोगुण का, इनका देखिए जो एक मर्यादित संग है। क्योंकि तमोगुण का जो एक मर्यादित संग क्या है? जब हम नींद लेते हैं तो वो तमोगुण का संग होता है। और जब हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, यानी आपका हमारा जो एक 4 जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जब आपके हमारे अर्थ और काम धर्मानुसार होते हैं, एक मर्यादा में होते हैं, लेकिन आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष कब मिलता है? जब हम अपने स्थूल शरीर के रहते रहते अपने सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को समाप्त कर देते हैं। कार्य शरीर में जो आपके हमारा कर्माशय वो समाप्त नहीं होता, क्योंकि कर्माशय तो बहुत अधिक बड़े स्तर पर होता है। लेकिन आपके हमारे जीवन में हम जो बुरे संस्कार यदि दग्ध बीज कर देते हैं, तो जो आपके हमारे जो बने हुए कर्माशय से जो फल आने होते हैं वो फिर अपना फल दे ही नहीं पाते, क्योंकि आपको हमें मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर में बुरे संस्कारों को ही समाप्त करना है, दग्ध बीज करना है। जब बीज दग्ध बीज हो जाता है तो फिर उससे कोई अंकुरण नहीं होता। अंकुरण क्या है? आपके हमारे मन बुद्धि में जब उनके फुरने जागते हैं, और फुरने जब जागते हैं तो फिर हम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को एक दिशा निर्देश देते हैं, अब ये वाला कर्म करो, अब ये वाला भोग करो, अब ये वाली चित्राई करो, अब ये वाली हेरा फेरी करो। यानी ये विभिन्न गतिविधियां जो आपके हमारे जीवन में चलने लगती हैं, तो फिर आपकी हमारी जो एक आध्यात्मिक उन्नति होने का जो आपको हमें एक अवसर मिला है वो बेकार हो जाता है, निरर्थक चले जाते हैं। इसलिए हम अपने मिले हुए जीवन में जितना जितना अपना सत्वगुण बढ़ाते हैं और हमारा आपका जो एक लक्ष्य है वो केवल और केवल परमात्मा को पाने का ही होना चाहिए। ये तभी हो पाता है जब हम
जो तमोगुण का रात को जो बल रूपी संग है उससे अपने आप को बचा लेते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सतोगुण का एक जो शुद्धतम समय होता है उसका हम अधिक से अधिक संग करते हैं तो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आने लगता है। ये जो हम जितने भी वीडियो बनाते हैं देखिए ये परमात्मा की प्रेरणा से ही हमें एक शब्द मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के उदाहरण मिलते हैं जिनको मैं इन अपने विभिन्न विषयों में शामिल करता हूँ। तो ये केवल ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ही एक आशीर्वाद होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपना जीवन सार्थक करने के लिए रजोगुण केवल मर्यादा में रखना होगा और तमोगुण के मल रूपी संग से बचना होगा और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य जो एक ब्रह्म मुहूर्त का संग है वो अवश्य ही फिर अपने जीवन में एक महत्व देता है, उसका अवश्य ही संग करता है। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त का संग करता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो दिन का जो रजोगुण है वो फिर मर्यादा में रहता है। उसकी दिनचर्या में एक सकारात्मक जो भोग विषय है वो एक न्यून स्तर पर चले जाते हैं। देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ मनुष्य ये टीवी पे ये जो रजोगुणी या तमोगुणी प्रोग्राम आते हैं, वैसे तो देखिए सात्विक प्रोग्राम भी आते हैं लेकिन अक्सर मनुष्य सात्विक प्रोग्रामों में कम दिलचस्पी रखता है या रजोगुनी जो धारावाहिक होते हैं उसमें अधिक समय अपना लगाता है। देखिए एक साधारण मनुष्य है कभी कभी इन बनी हुई सात्विक वीडियो को भी बीच बीच में से सुन लेता है और उसको आधे एक घंटे की जो सुनने होते हैं तो बहुत ही एक मेहनत करनी होती है, अपने मन को टिकाना होता है, समझाना होता है। लेकिन वही मनुष्य दिन में देखिए धारावाहिक आधे घंटे का, एक घंटे का, दो दो घंटे के, तीन तीन घंटे के भी देखता रहता है, समाचार भी सुनता रहता है। देखिए समाचार सुनना कोई कोई तमोगुण की निशानी नहीं है लेकिन देखिए ये हमें सतोगुण से तो कम ही जोड़ पाता है ना। देखिए आप इन शब्दों के अर्थ को जितना जितना अपने जीवन में सार्थक दृष्टिकोण से समझेंगे उतना उतना आपके जीवन में सतोगुण बढ़ेगा। देखिए मैंने तो दिन के समय में पार्कों में भी देखिए 55, 60, 70, 80 साल के जो वृद्धा लोग हैं उनको ताश खेलते हुए देखा है। तब ऐसे में कोई सतोगुण की वृद्धि तो होते नहीं। अक्सर लोग ऐसे ताश खेलने वाले देखिए बीड़ी तंबाकू का सेवन करते हैं। यानी कि इन गतिविधियों में जब मनुष्य लिप्त होता है तो उसका देखिए तमोगुण बढ़ता है या रजोगुण बढ़ता है। लेकिन सत्वगुण तो सदा ही जो बना हुआ भी होता है वो भी अपनी न्यून स्थिति में आने लगता है, यानी कि कमजोर होने लगता है। ये जितने भी देखिए संसार में खेल तमाशे हैं, मेले हैं, जैसे मनुष्य अपने ब्यूटी पार्लर पे जाता है तो अपने स्थूल शरीर को सजाने में ही उसकी रुचि होती है। तो ये भी आपका हमारा देखिए एक तमोगुण या रजोगुण को ही बढ़ाता है, इससे कोई आपका हमारा कोई सतोगुण नहीं बढ़ता। इसी तरह जब मनुष्य अपने जीवन में 10-10 जोड़ी, 20-20 जोड़ी, 50-50 जोड़ी वस्त्रों के रखता है या अधिक प्रकार के जूते चप्पल रखता है तो ये भी सभी राजसिक गतिविधियां होती हैं जिससे मनुष्य का एक सतोगुण कमजोर होने लगता है। देखिए मैं इन बातों को बहुत ही संभल संभल के भले ही बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी कभी कभी इन बातों का एक साधारण मनुष्य गलत अर्थ भी ले लेता है। देखिए मेरा केवल एक ही लक्ष्य होता है कि एक साधारण मनुष्य का जीवन सात्विक हो, परमात्मा की ओर सम्मुख हो, ताकि ये जो विषय भोग हैं ये आपके हमारे एक मर्यादा में रहे, शास्त्र के अनुसार हो, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो सफल हो। देखिए जब मनुष्य बचपन अवस्था में कोई अपना जन्मदिन मनाता है तो बात समझ में भी आती है। देखिए बच्चों में उमंग उल्लास होना आवश्यक है। यदि मनुष्य युवावस्था में भी इन गतिविधियों में लिप्त होता है तब भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब मनुष्य वृद्धावस्था में आ चुका है, 60 साल का, 65 साल, 70 साल का है और तब भी यदि वो जन्मदिन मनाने में अपना दिलचस्पी रखता है तो ये देखिए राजसी प्रवृत्तियां होती है जिससे मनुष्य का रजोगुण भले ही बलवान होने लगता है। जब जब देखिए एक साधारण सा गणित है, जब जब आपका रजोगुण या तमोगुण बलवान होने लगता है तो ऐसी स्थिति में सतोगुण का कमजोर होना एक साधारण सा गणित है। इसमें कोई देखिए शास्त्रों का कोई गूढ़ रहस्य नहीं, ये तो एक गणित की चीज है। देखिए आपके पास 100 रुपए हैं, अगर आप 10 रुपए तमोगुण में खर्च करते हो, 40 रुपए आप रजोगुण में खर्च करते हो
शेष 50 रुपये बचते हैं। और यदि कोई मनुष्य अपने 90 रुपये रजोगुण में खर्च कर देता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए सतोगुण के लिए तो उसके पास क्या बचेगा, आप स्वयं ही समझ सकते हैं। यानी आपको हमारे मिले हुए जीवन में अपनी सात्विकता बढ़ाने के लिए अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। देखिए, ये जो मोबाइल पे मैं भी जो एक वीडियो बनाता हूँ, इसमें मैं भी मोबाइल का संग करता हूँ, लैपटॉप का भी संग करता हूँ, तभी ये वीडियो बन पाती है और आप भाई बहनों के समक्ष ये अपना ज्ञान का जो एक प्रसार कर पाती है। लेकिन कुछ मनुष्य देखिए इन मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, राशि गतिविधियों में अधिक रहते हैं। जैसे मनुष्य व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, देखिए मेरा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, मैं भी व्हाट्सएप पे रहता हूँ, फेसबुक पे भी रहता हूँ, लेकिन हम किन गतिविधियों में लिप्त रहते हैं यह मनुष्य को झांकना होगा, ताकि आपके हमारा जीवन देखिए सार्थक दिशा की ओर जा रहा है या निरर्थक दिशा की ओर जा रहा है। इन सभी बातों की ओर आप जितना जितना एक गंभीर होकर चिंतन करेंगे, उतना उतना हमें फिर अपने जीवन का निरर्थक और सार्थक का एक भेद समझ में आने लगेगा। क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि जब जब मनुष्य का रजोगुण बढ़ता जाता है, यानी कि उसके विषय भोगों में रुचि बढ़ती है, जब वो इन विषय भोगों के लिए आरंभ में तो देखिए धर्मानुसार कर्म करता है, लेकिन धीरे धीरे उन विषय भोगों को भोगते भोगते वो विषयों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, प्रमाद आने लगता है। प्रमाद आने के बाद उसकी आलस्य की स्थिति बनने लगती है, उसका ज्ञान धूमिल होने लगता है। क्योंकि जब जब हम अचेत अवस्था में जाते हैं, प्रमाद अवस्था में जाते हैं, फिर आलस अवस्था में जाते हैं, तो फिर आपका हमारा जो एक सतोगुण है वो कमजोर होने लगता है। क्योंकि तीन ही गुण है, अभी मैंने दो तीन उदाहरणों से आपको समझाया ना। एक गुण को जब हम बढ़ा लेते हैं तो दूसरा गुण गौण हो जाता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में चले जाता है। यानी कि जब जब मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ाता है, संसारी आकर्षणों में रहते हुए अपना विषय भोगों में रुचि बनाए रखता है, उनको भोगता रहता है, तो कब वो मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि अन्य जीवों के साथ भी छल कपट ठगी जैसी गतिविधियों में लिप्त होने लगता है या अचेत अवस्था में जाने लगता है। देखिए, मनुष्य सिगरेट, शराब, मांसाहार का जब सेवन करता है, ये बीड़ी, तंबाकू है, ये नशे की चीजें हैं, ये भी हमें अचेत अवस्था में ले जाते हैं। भले ही देखिए हम प्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों को कोई नुकसान नहीं करते, एक मनुष्य तंबाकू खा रहा है तो उसके मुंह को स्वयं को ही नुकसान हो रहा है, उसके शरीर को नुकसान हो रहा है। लेकिन वो जब अचेत अवस्था में जाता है तो ऐसे में उसका सत्वगुण कमजोर होने लगता है, वो नशे में जाने लगता है। नशे के जाने का मतलब ही अचेत अवस्था है, यानी कि उसका ज्ञान फिर समाप्त होने लगता है, कमजोर होने लगता है। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया कि लोग धारावाहिक में अधिक समय लगाते हैं, चाहे वो राजसी है या तामसी है। देखिए, इसमें कोई अन्य किसी जीव का कोई अहित नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई, लेकिन उसका सत्वगुण कमजोर होने लगता है। जब जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है, तब ऐसे में देखिए पाप कर्म होने की संभावना बढ़ने लगती है। जब मनुष्य ये ताश खेलता है, पार्क में बैठा हुआ है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो उसका जो एक वातावरण है, जो सत्वगुण विकसित होना चाहिए, वो सत्वगुण विकसित नहीं हो पाता। तब ऐसे में उसका देखिए रजोगुण या तमोगुण ही अधिक विकसित होने लगता है। अक्सर देखिए ऐसे पार्कों में जो मनुष्य ताश या अन्य गतिविधियों में लिप्त होते हैं, कुछ लोग तो देखिए एक सरकारी नौकरी से निवृत्त हो चुके होते हैं। देखिए, मैं प्रत्यक्ष रूप पर किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन ये बातें कुछ ऐसी हैं जी कि जब जब हम अपने जीवन में इन गतिविधियों में लिप्त होने लगते हैं, तो आपके हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति का जो एक अवसर है, वो आपके हमारे हाथ से निकल जाता है या हम उसको गंवा देते हैं। क्योंकि अक्सर ये जो सरकारी नौकरी से निवृत्ति होती है, ये 60 वर्ष की उम्र में हो जाती है। उसके बाद जो पुराने जितने भी देखिए मनुष्य हैं, उनको अक्सर कुछ पेंशन मिलती है। पेंशन के लिए कुछ देखिए अतिरिक्त कार्य तो करना नहीं होता, क्योंकि पहले जब उनकी नौकरी चल रही थी तो उनको कार्य पे जाना पड़ता था, 8-10 घंटे की एक कार्य करना होता था, उसके बाद उनको वेतन मिलता था। लेकिन ये जो पेंशन का जो एक प्रावधान चल रहा है, देखिए पेंशन सरकार से मिलती है,
लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखिए, ये मेरा ऐसा मानना है कि जो मनुष्य अपने प्रारब्ध लिखवा के आता है ना, देखिए प्रारब्ध में क्या होता है कि मनुष्य को उसके लिए एक नया कर्म नहीं करना होता, नया कार्य नहीं करना होता, वो पूर्व जन्म में वो उसके लिए कर्म कर चुके होते। उदाहरण के लिए, यदि किसी को कोई पेंशन आती है या किसी प्रकार का कोई किराया आता है या बैंक में रखी हुई कोई जमा राशि पे कोई ब्याज मिलता है, ये सभी फल हमें नए किसी कर्म के नहीं होते। पूर्व जन्म में जब हम कर्म कर चुके होते हैं, वो अभी पक्के नहीं होते, उनके फल आए नहीं होते, और तब तक मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। फल रूप में वो भी पक्के नहीं है। और वर्तमान जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो ऐसे समय तक वो पक जाते हैं, फल देने लायक हो जाते हैं, या विभिन्न स्थितियां बनती हैं जिससे मनुष्य को कोई नए कर्म किए बिना ही ऐसे सुख रूपी फल मिलने लगते हैं। देखिए, ये एक कर्म फल का एक ऐसा सिद्धांत बना हुआ है कि कर्म करने वाले को ही फल मिलते हैं। देखिए, प्रारब्ध रूप में अनुकूल परिस्थितियां भी मिलती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां भी मिलती हैं। जब जब हमें 100 रुपए की मेहनत के बाद अगर हमें 500 रुपए का फल मिलता है, तो 400 रुपए का पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का फल मिलता है। इसी तरह कभी कभी मनुष्य 500 रुपए की मेहनत करता है और फल आता है केवल 50 रुपए का। ऐसी स्थिति में ये जो 450 रुपए का जो दुख रूपी फल हमें मिलता है, ये पूर्व जन्म के किए गए पाप कर्मों का फल हमें भोगना होता है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें मैं देखिए एक साधारण उदाहरणों से इसलिए समझा देता हूँ ताकि शास्त्रों के जो गूढ़ रहस्य हैं वो आपको समझ में आ जाए। समझ में आने का अभिप्राय है कि आपका मिला हुआ जितना भी जीवन देखिए बचा हुआ है, देखिए जो जीवन बीत चुका है उसमें हमने जैसे जैसे भी कर्म कर दिए, उनको तो अब हम बदल नहीं सकते, क्योंकि किए गए कर्म आपके हमारे धनुष से छोड़े हुए एक तीर के समान है। जिस तीर को हमने छोड़ दिया यानी कि कर्म कर दिया, अब उसमें किसी भी प्रकार का हम बदलाव नहीं ला सकते। केवल हम नए पुण्य कर्म कर सकते हैं, निष्काम कर्म कर सकते हैं, ताकि आपका हमारा स्वभाव सुधरे। देखिए, जब जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है और विशुद्ध सतोगुण को पाने का अपना लक्ष्य बना लेता है, तब ऐसी स्थिति में उसके शुभ संस्कार बनते हैं, उसका स्वभाव सुधरने लगता है। और जो पहले के बिगड़े हुए संस्कार थे, जब बुरे संस्कार थे, वो धीरे धीरे कमजोर अवस्था में जाते हैं। कमजोर होते होते एक ऐसी स्थिति में होते चले जाते हैं कि जब वो समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जब बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, देखिए बीज कोई भी है जब वो जल जाता है, जैसे हम चने को भून देते हैं तो पुनः उसमें अंकुरन नहीं आ सकता। आप भुने हुए चनों को यदि आप जल में भिगोते हो तो उसमें किसी भी प्रकार का नया अंकुरन आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो भुना हुआ नहीं है, यानी कि वो अभी सुप्त अवस्था में है या शिथिल अवस्था में है, तो कभी भी उन बीजों का या उन संस्कारों द्वारा हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते हैं। वो फुरने फिर आपके हमारे स्थूल शरीर को एक कर्म करने को प्रेरित करते हैं, बाध्य भी कर देते हैं। कुल मिलाकर आप अपने जीवन में जितना अधिक सत्वगुण बढ़ाते हैं, उतना आपका जीवन में सुधार आने लगता है और आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने की संभावना बनने लगती है। यदि मनुष्य बेफजूल की बातों में ही अपना समय लगाता है, गंवाता है, जिनका उससे प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना भी नहीं होता, अक्सर मनुष्य अपने जीवन का काफी समय यूं ही खेल तमाशों में, गपशप में ही यूं ही अपने जीवन को उलझाए रखता है, जिसका कोई विशेष कोई प्रयोजन ही नहीं होता। बस यूं ही समय गंवाने लगते हैं। यदि वो अपने गपशप में ही अपने जीवन को लगा देता है, किसी राजनीतिक दलों पर ही अपनी चर्चा को दिशा देने लगता है, घर परिवार की बातों को अधिक महत्व देने लगता है। देखिए, घर परिवार की बातों का महत्व का ये भी अर्थ नहीं लेना चाहिए कि मनुष्य अपने दायित्वों से विमुख हो जाए। लेकिन जब हम एक गलत दिशा में अपना समय बिताते हैं, तो फिर वो आपका हमारा मिला हुआ जीवन है, वो सही दिशा की ओर चल नहीं पाता। तो फिर आपका हमारा जीवन फिर वो सार्थक नहीं हो पाता। इसीलिए देखिए, आज की चर्चा का जो मैंने एक नाम रखा है, मनुष्य जीवन, ये देखिए जब जब रजोगुण या तमोगुण की गलियों में ही बहता है, तो फिर ये निरर्थक ही चले जाता है। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जो जीवन है,
जब मिला हुआ जो एक अवसर है वो यूं ही बर्बाद हो जाता है। देखिए, रजोगुण में रहते हुए भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कोई अधोगति नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया रजोगुण में किए गए कर्म राजसी माने जाते हैं, पुण्य कर्म ही कहा जाता है। लेकिन रजोगुण में मनुष्य अधिक देर तक रुक नहीं पाता। रुकने का अभिप्राय है कि वो रजोगुण में रहता हुआ तमोगुण में नीचे गिर जाता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों पास पास है। देखिए, शास्त्र में जो एक शब्द आता है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। तब ऐसी स्थिति में देखिए, मैंने इसको अंकों से कहा है, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100। अब उदाहरण के लिए हम जिस भी गली में रहते हैं, यदि हमारा मकान नंबर 10 है और एक का मकान नंबर 1 है, तो बीच में तो देखिए 8 मकानों का ही फर्क है। इसीलिए पड़ोसी कहा जाता है तमोगुण और रजोगुण को। ये दोनों एक दूसरे से इनका चोली दामन का साथ बना रहता है। जब जब मनुष्य रजोगुण अधिक अनुपात में ग्रहण करने लगता है, जब विषय भोगों में अधिक रुचि बनने लगती है, जब उनको भोगने लगता है या उनके लिए वो कर्म करने लगता है, भले ही ये पुण्य कर्म माने जाते हैं, लेकिन उसकी तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ने लगती है। देखिए, मैंने एक चर्चा में कहा था कि तमोगुण को आप माइनस समझो, हानि समझो, जबकि रजोगुण में हानि तो नहीं है लेकिन लाभ भी नहीं है, समय की बर्बादी है। इसलिए मैं रजोगुण को देखिए 0 अंकों से परिभाषित करता हूँ और सत्वगुण को देखिए मैं जमा अंक से, यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से, क्योंकि हम जितना भी सत्वगुण बढ़ाएंगे, क्योंकि सत्वगुण है 100 की स्थिति में, 100 के अंक पे स्थित है। 10 और 100 में देखिए दूरी बढ़ जाती है ना। 10 और 100 में कितना लंबा फासला है, यानी कि ये कुछ अधिक दूरी पर होने के कारण जब जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होने लगता है, तो फिर उसका रजोगुण मर्यादा में होने लगता है, क्योंकि रजोगुण छोड़कर ही उसको सतोगुण में जाना होता है। यानी 10 की संख्या को छोड़ के जब हम 100 की संख्या पे जाते हैं, यानी सतोगुण में फिर अपनी स्थिति मजबूत बनाते हैं, रुकते हैं, तभी आपका हमारा जीवन सफल होता है। क्योंकि मैंने लिखा है सार्थक में सतोगुण को, और जब जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होने लगता है, तो फिर वो विशुद्ध सतोगुण को अपना लक्ष्य मानने लगता है, उसको परमात्मा का ज्ञान होने लगता है, उसको शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान होने लगता है, भगवान और आत्मा का जो एक नित्य सात्विक संबंध है उसकी उसको जानकारी होने लगती है, ज्ञान होने लगता है। और प्रकृति जो कि एक जड़ है, चेतन और जड़ की जब आप तुलना करोगे तो देखिए चेतन तत्व उत्कृष्ट तत्व है और जड़ तत्व को निकृष्ट शास्त्रों में कहा गया। जब जब मनुष्य जड़ पदार्थों का अधिक संग करता है, तो वो आपके हमारे जीवन का जो एक सत्वगुण है या ज्ञान है उसको आवृत करने लगता है। इसलिए तो कहा गया, देखिए तमोगुण को मल रूपी आवरण समझो और रजोगुण को देखिए विक्षेप नाम से कहा गया है, यानी कि ये धुंध के समान ये आवरण करता है। जबकि तमोगुण तो देखिए एकदम अंधकार से ही जोड़ा जाता है, अज्ञानता से कह दिया जाता है। इसलिए तमोगुण में हमारा बहुत ही गहरे दिल पे हानि होती है और सत्वगुण में रहकर ही कमाई होती है। तो ऐसे मिले हुए जीवन में हमें कमाई करनी चाहिए। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से सभी मनुष्य चाहते हैं कि उनकी कमाई हो। कोई भी मनुष्य देखिए, जब उसके पास विकल्प होता है कि 1 का सिक्का चुनना है या 10 का नोट उठाना है या सिक्का उठाना है या 100 का नोट, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य 100 के नोट का ही संग करता है, जो उसी को ही उठाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या सात्विक दृष्टिकोण से मनुष्य मिले हुए जीवन में रजोगुण की गलियों में फिसल जाता है और अंततः वो तमोगुण में गिर जाता है। और मनुष्य जीवन के अंतिम समय यदि हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बिगड़ जाती है, यानी कि पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्म न्यून स्थिति में आ जाते हैं, तब ऐसे में मरने के बाद फिर नीचे की जो 80 लाख की जोनी है, अछेत जोनियां हैं, ये जो हम घरों के आसपास पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे पक्षी पशु देखते हैं, ये नीचे की तामसी जोनियां कहेगी, ये अचेत जोनी है। ये अपने मनुष्य जोनी में किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगने के लिए ही वहां उन्हें जन्म लेना पड़ता है, वहां उनको दुख भोगने होते हैं। फिर जैसे जैसे नीचे की जोनियों में
दुख भोगे जाते हैं तो उसको पाप कर्मों का कर्माशय घटने लगता है। वो घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं तो फिर उसको पुनः मनुष्य योनि का जन्म मिलता है। लेकिन आपको और हमें तो देखिए मनुष्य जीवन का जन्म मिला हुआ है, इसलिए मिले हुए जन्म का सार्थक करना है, सफल करना है, ये तभी संभव हो पाता है जब हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं। रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का अवश्य ही संग करना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन निरर्थक नहीं जाए, सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। दूसरे आसान शब्दों में हमें मिले हुए जीवन में अपना सतोगुण बढ़ाना चाहिए और सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की और हम जितनी आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं वो आपकी हमारी सुरक्षित बनी रहती है, यानी कि हमें अगली मनुष्य जोनी की प्राप्ति में भी सहायक बनती है और अगले मनुष्य जोनी में हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियां मिलती है कि की गई आध्यात्मिक यात्रा पर हम पुनः स्थित हो जाते हैं। जैसे देखिए क्रिकेट के मैच में जब एक दिन पहले कोई 95 रन बना चुका होता है तो अगले दिन उसको अपनी बारी 96 रन से आरंभ करनी होती है। तो जैसे ही उसके 100 रन बन जाते हैं तो वो उसको शतक मान लिया जाता है। इसी तरह हम आध्यात्मिक उन्नति जितनी जितनी मनुष्य जीवन में अपने बढ़ाते जाते हैं, जब हम पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं, मायातीत हो जाते हैं, यानी आपका हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है, तब हम स्थूल शरीर के मरने पे हमें मोक्ष काल की प्राप्ति होती है। हम आनंद काल में चले जाते हैं, परमात्मा के आनंद में हम बहुत ही लंबे काल के लिए फिर मोक्ष की स्थिति में, आनंद की स्थिति में, मुक्ति काल में चले जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करता है, यानी कि सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए परमात्मा को ही अपना एक लक्ष्य बना के चलता है। ये सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित किसी भाई बहन को कोई मेरी बात से कोई चोट लगी हो, नाराजगी हुई हो, बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी भाई बहन परिचित ही हैं कि हमारा ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए ज्ञान की चर्चाओं को एक यथार्थ रूप में रखना हमारा एक कर्तव्य होता है। इसलिए कभी कभी कुछ कड़वी बातें भी हमें कह देनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे अनुभव में भी जैसी जैसी बातें समाज में देखने को मिलती है उन सभी बातों को मैं शास्त्रों की बातों से एक मेल बनाकर ही अपनी एक वीडियो को दिशा देता हूँ, क्योंकि मैं भी मायाबद्ध इंसान हूँ, मेरे से भी कोई त्रुटि हो सकती है। इसलिए मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंत में आप सभी भाई बहनों से भी विनती कहता हूँ कि यदि मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, और फिर भी मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार का कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मतभेद हो तो भी आप अपनी बातें कमेंट्स बॉक्स पर जाकर रख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये जो प्रतिदिन एक वीडियो है आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक बन रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपकी दिनचर्या एक सकारात्मक दिशा लेने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बनता जाए। उस वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, प्रभु में प्रीति रहे। तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।